किसी प्रकाश स्रोत L से प्रकाश का एक किरणपुंज उससे x दूरी पर स्थित एक समतल दर्पण पर लंबवत पड़ता है। तो एक समतल दर्पण है ये, इससे x दूरी पर एक प्रकाश स्रोत है जिसका नाम है L, और ये देख रहे हैं इस पर ये लंबवत पड़ रहा है, इससे जो प्रकाश किरणें चल रही हैं इस पे लंबवत गिर रही हैं। फिर कहा है इस किरणपुंज के वापस परावर्तन से स्रोत L के ठीक ऊपर स्थित ये किरण जो इस पृष्ठ पर लंबवत गिर रही है, टकरा करके इसी मार्ग पर वापस चली आएगी। ये टकरा कर वापस लौटने वाली किरण होगी। ठीक L के ऊपर एक बिंदु प्रकाश स्रोत है ये। तो प्रश्न में यही कहा है कि इस किरणपुंज के वापस परावर्तन से स्रोत L के ठीक ऊपर स्थित एक पैमाने पर प्रकाश का एक बिंदु बनता है। तो L के ठीक ऊपर देख रहे हैं प्रकाश का एक बिंदु बन रहा है। फिर अगले पार्ट में कह रहा है दर्पण को किसी अल्प कोण थीटा से घुमाने पर इस दर्पण को क्या किया जा रहा है, इस दर्पण को जो इस स्थिति से था दर्पण रखा हुआ, इससे थीटा कोण पर घुमा दिया गया। थीटा कोण पर घुमा दिया गया तो ये दर्पण की नई स्थिति हो गई। तो जब भी किसी दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो उसकी जो परावर्तित किरण यानी ये वाली किरण थी जो टकरा कर वापस जा रही थी, ये 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा कोण पर घूम गई। और कहा है घुमाने पर यह प्रकाश बिंदु जो प्रकाश बिंदु पहले यहाँ था अब ये इतनी दूरी ऊपर चला गया, यानी y दूरी ऊपर चला गया ये। तो प्रकाश बिंदु पहले यहाँ पर था L के ठीक ऊपर, लेकिन इस प्लेन मिरर को हमने थीटा कोण पर घुमाया तो ये जो परावर्तित किरण जा रही थी देख रहे हैं आप, ये 2 थीटा कोण पर घूम जाएगी। तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूमी तो परावर्तित किरण जाकर के यहाँ पर प्रकाश बिंदु बना रही है, जिसकी L से दूरी कितना दिया है प्रश्न में, y दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है इस थीटा का मान क्या होगा। तो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो कोण है 2 थीटा, चाप आपका हो गया, कोण के सामने वाली भुजा चाप कहलाती है तो y हो गया, और ये बटे में x हो गया त्रिज्या। कोण के सामने वाली भुजा चाप कहलाती है, आपने पढ़ा होगा। तो आ जाएगा थीटा बराबर y बटा 2x। तो ये विकल्प यानी पहला विकल्प सही है। तो यहाँ आपको मैंने समझाना चाह रहा था कि दर्पण को अगर मैं थीटा कोण से घुमाता हूँ उसकी मूल अवस्था से तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है, जबकि आपतित किरण जिस कोण पर गिरती है उसी कोण पर रहती है।